हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी 2023। इसमें डीबी के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जब डीवी होगी पंचकुला, ऑफलाइन हुई तो पंचकुला, अदरवाइज ऑनलाइन डीवी इनको करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट दे दे। इनको एक या फॉर्मेलिटी कह लो या कुछ भी कह लो, बट इनको एक डीवी की प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी, ताकि फाइनल रिजल्ट तभी तो देंगे जब डीवी हो जाएगी। अब मान लो किसी को नौकरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसको फाइनल में नाम आ जाए, अगर ये टीवी करवाएंगे तो वो मतलब टीवी में नहीं जाएगा, और टीवी में नहीं जाएगा वो एब्सेंट शो हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल में उसका नाम नहीं आएगा। तो इससे जो एक वेटिंग, मतलब फिर वही बात है कि वेटिंग क्लियर होने में टाइम लग जाता है, बट इस बार इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार दो लिस्ट लगेंगी। एक तो अभी लगेगी और इसकी वेटिंग भी साथ ही लगेगी। एक लगेगी जब ग्रुप सी, टीजीटी, हरियाणा पुलिस इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक तब लगेगी, और उसके साथ एक वेटिंग लगेगी। तो वो उसकी वेटिंग भी और एक दूसरी लिस्ट भी दोनों साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। तो ग्रुप डी की दो लिस्ट लगेंगे। एक तो अभी जिनकी फरवरी में ज्वाइनिंग करवानी है, क्योंकि मार्च में क्या इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से इतना सब डिले हो रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, हमने आपको 13 नवंबर को वीडियो बनाई थी, तो वो हमने आपको बताया था जो इसका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा। पूरे यूट्यूबर सब कह रहे थे कि इसका रिजल्ट आ जाएगा या कल आएगा, बट हमने आपको बता दिया था कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई चांस नहीं है इसका रिजल्ट अभी आने के। ये क्या करेंगे, इनको फरवरी तक खींचना है। तो खींचेंगे कैसे? अगर रिजल्ट दे दिया तो फिर बच्चे क्या करेंगे, पंचकुला प्रदर्शन करेंगे कि ज्वाइनिंग करवाए, ज्वाइनिंग कराओ। क्यों? बेरोजगार आदमी को तो नौकरी तो चाहिए, चाहे कितने भी हो। और ग्रुप डी में 25,000 सैलरी है और कुछ काम इतना होता नहीं, बट फिर भी एक और सेफ्टी तो है ही, नौकरी तो है ही। और फिर बच्चे क्या करते हैं, अपना एक मेंटली स्टेबिलिटी मिल जाती है कि चलो एक जॉब तो है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे जो इसमें डॉक्यूमेंट है, क्या जरूरत पड़ेगी, कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और परिवार पहचान पत्र इसका क्या मामला है, वो आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी इनकी। एक तो 10th की मार्कशीट की, एक तो 10th की मार्क्स। अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो 10th की मार्कशीट, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, AWS, SC, BCA, BCB, ESM, DSM, इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखें, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। एक परिवार पहचान पत्र ID, इसमें इनकम आपकी जिसने क्लेम कर रखे हैं नो जॉब के मार्क्स, मतलब जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो वो अपना PPP में अपनी इनकम से ही करवा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा और ये आप पुलिस से बाहर भी कर सकते हैं। तो अगर आप करवा सकते हैं ठीक, तो अभी तो करवा लीजिए। अगर फिर भी किसी कारणवश आपका ठीक नहीं हो पाता है, फिर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मौका देंगे। अगर आप सच में ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनकी आपकी सच में 1,80,000 से कम है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में ज़्यादा है, तो फिर भी आप अपने 5 मार्क्स क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम तो आपने कर लिया है, फिर भी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जो सच में सच्चा बंदा है ना, जो रियल है, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हालांकि जो फेक है उन्हें तो डरना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेक मार्क्स लेके अगर आप सिलेक्शन लोगे तो आप एक रियल कैंडिडेट की जगह ले रहे हो। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अगर आप सच में रियल है, 1,80,000 से कम आपकी इनकम, तो आप 5 मार्क्स क्लेम करें, और आप अपने, और हो सके तो कोशिश करिए कि आप अपनी ID में ठीक करवा लें। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि आपको टेंशन नहीं रहेगी। कहीं फिर क्या होगा, ये धक्के खिलवा देते हैं, कभी ये सर्टिफिकेट, कभी ये सर्टिफिकेट। मान लो अगर ये इनकम सर्टिफिकेट की भी डिमांड करने लग जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी आप अपना PPP में अपनी इनकम से ही करवा लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि इसकी इनकम देखी जाएगी 1,80,000, और इसकी जो डेट है ना वो जुलाई 2023 है। हाँ जी, आपने सही सुना, जुलाई 2023 की है जो इसकी कट ऑफ डेट है। कि आपकी इनकम जुलाई 2023 तक की देखी जाएगी। उसके बाद आपकी इनकम बढ़े, कितनी भी बढ़े, चाहे 2 लाख हो चाहे 3 लाख हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप अपनी इनकम उस हिसाब से ठीक करवा लीजिए, वरना आपके पास पहले भी कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो होगा ही। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तब जहाँ तक मुझे पता है कि सबने मोस्टली जिसने क्लेम कर रखे हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट तो
मेरी नॉन में थी, उन्होंने तो अपना जो पीवीपी में वो जो एक प्रिंट आउट था वो अपने पास रख लिया था, क्योंकि सबको पता है कि एचएसएससी है, कुछ भी कर सकती है, पंचकुला के धक्के खिलवा सकती है। और जहाँ तक हमें पता है, जैसे महेंद्र कट के स्टूडेंट हैं तो उनको पंचकुला जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अपना अभी से ठीक करवा लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, बाद में आपको इधर उधर जाना ना पड़े। और अगर डीवी हुई ऑनलाइन हुई तो आप अपलोड कर लीजिए, ऑफलाइन हुई तो एक दिन अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको ये नौकरी चाहिए तो आप एकदम उसी दिन जाके भी आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। और अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए आप अपना ये सब जितने भी हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, जैसे EWS है, जो इनकी कट ऑफ डेट है ना वही वही चलेगी। ये नहीं कि आज आप EWS बनवा रहे हैं तो वो नहीं लगेगा। जो कट ऑफ डेट जुलाई 2023 की है तो उससे पहले का EWS होना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का या फिर 23-24 का ये होना चाहिए। और बाकी जो भी इसकी नई नई अपडेट आती रहती है, तो जो भी होगी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और हमारे चैनल के थ्रू आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। और हाँ, हम आपको बता रहे हैं जो इसका 20 से 30 दिसंबर के बीच में जो हम बोल रहे हैं वो स्कोर कार्ड जारी होगा। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, स्कोर कार्ड जारी होगा उसके, क्योंकि स्कोर कार्ड के बाद ये डीवी करवाएंगे। अगर इनको ऑफलाइन करवाना है तो 2 से 3 गुना पंचकुला बुला लेंगे, वरना ये ऑनलाइन करवाएंगे। डीवी तो इनको करवाना ही पड़ेगा, बिना डीवी फाइनल रिजल्ट दे नहीं सकते। बाकी अच्छे से कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी इनके रूल के हिसाब से इनको डीवी करवाना ही पड़ेगा, ये डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते। और रिजल्ट से पहले बहुत लंबी प्रोसेस होगी, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ताकि कट ऑफ का या मतलब एग्जैक्ट सटीक कट ऑफ तो तभी ज़्यादा सही लगेगी जब हमें वैकेंसी का पता हो। बट नियर बाय फिर भी हम बता रहे हैं कि जिसके जनरल में 70 से 72 मार्क्स है वो अपना सेफ समझे, और बाकी एससी में 5 से 6 मार्क्स का मान लीजिए, 6 मार्क्स। और EWS